श्री राधे हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज हम बात करेंगे पितृपक्ष 2025 की, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वह पवित्र समय होता है जब हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उन्हें तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध के माध्यम से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवा समा स्मृता, अर्थात पितरों को देवताओं के समान ही पूज्य माना गया है। तो इस बार पितृपक्ष 2025 का आरंभ 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को होगा और इसकी समाप्ति 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को ही होगी। इस पूरे 15 दिनों के काल को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। तो जी इस पूरे महीने की तिथि अनुसार सूची में 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा और इस दिन एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। यह ग्रहण रात 9:52 से लेकर देर रात 1:30 बजे तक रहेगा। 8 सितंबर 2025 को हमारा प्रतिपदा श्राद्ध होगा। 9 सितंबर 2025 को द्वितीया श्राद्ध, 10 सितंबर 2025 को तृतीया एवं चतुर्थी का श्राद्ध होगा। 11 सितंबर 2025 को पंचमी श्राद्ध, जिसे हम महाभरणी श्राद्ध भी कहते हैं। 12 सितंबर 2025 को षष्ठी श्राद्ध, 13 सितंबर 2025 सप्तमी श्राद्ध, 14 सितंबर 2025 अष्टमी श्राद्ध, 15 सितंबर 2025 को नवमी का श्राद्ध होगा। 16 सितंबर 2025 को दशमी का श्राद्ध, 17 सितंबर 2025 एकादशी श्राद्ध, 18 सितंबर 2025 को द्वादशी श्राद्ध होगा। 19 सितंबर 2025 को त्रयोदशी श्राद्ध, जिसे हम मघा श्राद्ध भी कहते हैं। 20 सितंबर 2025 को चतुर्दशी श्राद्ध और आखिर में 21 सितंबर 2025 को अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। तो जी पितृपक्ष का जो महत्व होता है वो हमारे ग्रंथ पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है। मान्यता है कि इस समय पितृ पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के घर आते हैं, तर्पण और श्राद्ध से वितृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। गीता, ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का महत्व विशेष रूप से वर्णित है। पितरों की कृपा से घर में सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह समय हमें अपने मूल और परंपरा से जोड़ता है। श्राद्ध की विधि के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में शांत वातावरण बनाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विधि करें। कुशा, काला तिल, जौ, जल और चावल का प्रयोग तर्पण में करें। पिंडदान में चावल, जौ, तिल और घी का उपयोग होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। अंत में भोजन कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भी अवश्य अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के भोग के लिए खीर पूड़ी, उड़द की दाल चावल, आलू, कद्दू की सब्जी और लौकी तोरी जैसी सात्विक शाकाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। गाय के दूध से बनी खीर और घी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इस अवधि में मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या का एक विशेष महत्व है। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध करते हैं जिन्हें अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती। यह सबसे अधिक फलदायी श्राद्ध माना जाता है। सभी को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध करना चाहिए। गंगा स्नान, पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहते हैं। महालय अमावस्या से ही नवरात्र का आरंभिक संकेत भी मिलता है। पितृपक्ष के समापन के समय यानी 21 सितंबर 2025 को एक सूर्य ग्रहण भी निश्चित है। पितृपक्ष 2025 का यह संपूर्ण महीना हमारे पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धा व्यक्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। जिन पूर्वजों ने हमें यह जीवन दिया और संस्कार दिए, उन्हें तर्पण और श्राद्ध से तृप्त करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए श्री राधे हरि बोल।